यूपी की 10 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ है। संभल, मैनपुरी, आंवला, बरेली, एटा में मतदान संपन्न हो चुका है। बदायूं, हाथरस, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद में मतदान संपन्न हो चुका है। आगरा सीट पर सबसे कम हुआ है मतदान प्रतिशत। संभल में सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। देखिए, ये मतदान प्रतिशत के आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये भी जरूर सोचने की बात है, देखना होगा। लेकिन आगरा में सबसे कम मतदान प्रतिशत यहाँ किसकी चिंता बढ़ाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संभल सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद थे, उनका निधन हुआ। उनके बाद यहाँ पर उनके पोते को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया गया था। बीजेपी भी इस सीट पर मौका देख रही थी कि कैसे जो है इस सीट को अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन यहाँ जो वोट प्रतिशत है वो किसके पक्ष में बड़ा है, किसका वोट प्रतिशत यहाँ बड़ा है और किसको इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। और देखिए, अभी बात कर लेते हैं संभल सीट की भी। संभल सीट पे जब बात कर रहे थे हम, संभल सीट पर भाजपा ने परमेश्वर लाल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और इस सीट पर बसपा ने चौधरी सोलत अली को अपना प्रत्याशी बना है। 2019 में संभल सीट से गठबंधन उम्मीदवार सपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपने निकटतम जो उनके विपक्षी नेता थे भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को हराया था और बड़ी यहाँ जीत दर्ज की थी। लेकिन अब इस बार फिर दोबारा जब मौका उनको मिला, वो फिर जीत कर यहाँ पहुँचेंगे क्या उनके पोते, ये भी अपने आप में देखना होगा। परमेश्वर लाल सैनी को फिर से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ संभल में बनाया है। और संभल का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव है। संभल में वोटिंग प्रतिशत भी जो है वो सबसे ज़्यादा 10 सीटों को लिहाज से देखा जाए 5 बजे तक के आंकड़ों की अगर माने तो 61% मतदान ये यहाँ हुआ है। और जैसे हम आपको बता रहे हैं कि वोट प्रतिशत यहाँ जो बढ़ता है वो किसके पक्ष में जाएगा, किसको जो है इसका फायदा होगा। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ भी चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ही देखा गया है। परमेश्वर लाल सैनी और जियाउर रहमान के बीच में ये चुनाव, और कितना दिलचस्प इस चुनाव में रहा और क्या कुछ जो है दिन भर आज संवाददाता ने हमारे देखा। और आज इसी पर बात करेंगे। महबूब मेरे साथ है संभल सीट का थोड़ा समीकरण समझने के लिए, क्योंकि देखिए अब मतदान खत्म हो चुका है और मतदान खत्म होने के बाद अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। छुटपुट घटनाएं हुई, तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए गए, लेकिन 61% मतदान 5 बजे तक हुआ। तो ये क्या इशारा कर रहा है और क्या इस बार की जनता ने यहाँ फिर कोई मौका इंडिया गठबंधन को दिया, या फिर परमेश्वर लाल सैनी जो 2 बार लगातार लड़ते रहे उनके साथ इस बार कुछ सहानुभूति संभल की जनता दिखा रही है? थोड़ा समझ लेते हैं, महबूब के पास चलेंगे। महबूब, क्या कुछ जो है समीकरण समझ में आता है, क्या कुछ आकलन दिखाई दे रहा है? आप लोग सुबह से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर, जिस तरह के मतदाताओं ने जो ने अपनी उत्साह दिखाते हुए मतदान किया है, पूरी तरह से जो ने यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन का खड़ी टक्कर रहेगी। और साथ ही में यहाँ मतदाताओं ने पूरी दोपहरी यहाँ धूप पड़ते हुए में मतदान किया है। और पूरी तरह से जो ने जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ सभी वोटरों का, और जिस तरह से मतदाताओं ने मतदान किया है। जियाउर रहमान ने बात करते हुए ये जानकारी दी कि हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और जो जिस तरह का बर्बरता पुलिस की रही और पुलिस ने जिस तरह से का रवैया रहा उसको लेकर कहा, जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हम अपने वकीलों से मशवरा करेंगे और उनके खिलाफ जो है कोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, परमेश्वर लाल सैनी से भी आपकी बात हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताता चलूँ आपको, परमेश्वर लाल सैनी भी इसी तरह की बातें कह रहे हैं कि मतदाताओं ने पूरी तरह से मतदान किया है और मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं। और कह रहे हैं कि पूरी तरह से हमारी ईट है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसके खाते में कौन सांसद बनेगा यहाँ का। और लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से जो जियाउर रहमान यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, जियाउर रहमान का जिस तरह से वोटिंग हुई है, जिस तरह से जो हम सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जियाउर रहमान का पगला भारी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ मायावती का क्या खेल दिखाई दे रहा है? मायावती को भी समझ लेते अगर थोड़ा। मायावती ने क्या कुछ जो है यहाँ
किसी को नुकसान पहुंचाया है या कुछ मायावती लग रहा है कि इस बार वहां अपने वोटरों को साधने में कामयाब हुई? किस तरह की भूमिका आपको यहां बीएसपी के प्रत्याशी की दिखाई दी? बिल्कुल, जिस तरह से बीएसपी के प्रत्याशी दौलत अली ने अपना यहाँ चुनाव लड़े थे, वो अपने और वोटरों को लुभाने के लिए बातचीत चल रही थी और लगातार जो वो क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं से लगातार जो दलित समाज के लोगों से मिलते नजर आ रहे थे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितने वो अपना छवि यहाँ बना पाए हैं और कितना वोटों पे असर रहेगा बसपा के प्रत्याशी का। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ सीधे चोट पर टक्कर है एनडीए और इंडिया के बीच। 4 जून में नतीजे सामने आएंगे और उस नतीजों के बाद किसका पलड़ा भारी होगा, किसको जो है जीत मिलेगी और किसको मिलेगी हार, ये 4 जून में हो जाएगा तय। और संभल में चुनाव खत्म हो चुका, तो संभल की इस जनता ने अपने वोट को यहाँ ईवीएम में कैद कर दिया। 4 जून में जब वोट खुलेंगे किसके पक्ष में होगा, ये सब तमाम चीजें 4 जून में तय हो जाएगी। और 4 जून में नया सांसद का नाम भी जो है वो घोषित हो जाएगा। संभल सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखा गया। सुबह से आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव संपन्न हो चुका है।